अधिकतम कर्ज लिए जाने की कोई तय सीमा है? माननीय अध्यक्ष महोदय, ऋण की सीमा जीडीपी से कंपेयर करके पूछ रहे हैं। इसमें माननीय अध्यक्ष महोदय, कर्ज लेने की किसी भी राज्य की सीमा एफआरबीएम एक्ट के तहत 3% से कम होना चाहिए। चलिए, और बस उसके जवाब ठीक है, आ गया। अब पूछिए। अध्यक्ष, एक लास्ट छोटा सा। अध्यक्ष पूछिए, महोदय, पूछिए। कर्ज के रूप में प्राप्त राशियों को जिन मदों में व्यय के लिए आवंटित किया गया था, क्या उस समस्त आवंटित राशि को उस विभाग द्वारा पूर्ण व्यय कर लिया गया है? क्या कोई ऐसे भी प्रकरण है जिसमें आवंटित राशि समय में खर्च न हो पाई हो? अगर ऐसा है तो क्यों? ये कौन से वर्ष का पूछ रहे हैं आप? कब से कब तक का? अभी करंट कर दीजिए। अभी करंट माननीय अध्यक्ष महोदय, जितना कर्ज लिया गया था कि वो अलग अलग मद से खर्च हो गया क्या? जी, ये इनका प्रश्न है। ये माननीय थोड़ा अध्यक्ष डिटेल महोदय, प्रश्न है, काफ़ी व्यापक प्रश्न है। इसकी जानकारी उपलब्ध करा देंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, इसकी जानकारी उपलब्ध करा देंगे। ठीक है। वैसे जो खर्च नहीं होता वो सरकारी खजाने में जमा हो जाता है। धन्यवाद अध्यक्ष। चलिए, बहुत अच्छा। विद्यावती सितार। नहीं आई। चैतराम अटामी जी। मेरा प्रश्न आदिम जाति विकास मंत्री से है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2021 से दिनांक तक कलेक्टर आदिवासी विकास सहायक आयुक्त जिला दंतेवाड़ा दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा तथा एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना दंतेवाड़ा द्वारा किस किस मद से क्या क्या कार्यों हेतु कितनी कितनी राशि व्यय की गई है, वर्षवार मदवार कार्यवार जानकारी उपलब्ध कराएं। प्रश्नांक का के कार्यालयों को डीएमएफ टी मद से भी व्यय हेतु राशि प्राप्त हुई है? यदि तो प्राप्त राशि को किस किस प्रयोजन हेतु कितना कितना कब कब क्या व्यय किया गया है, वर्षवार कार्यवार जानकारी उपलब्ध करावे। ठीक है, प्रश्न कर लिए, जवाब सुनिए। अध्यक्ष महोदय, नहीं, प्रश्न बाद में फिर करेंगे, अभी जवाब सुन लीजिए। जो दंतेवाड़ा जिले में अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के कुल 127 छात्रावास और आश्रम संचालित हैं और उसमें 12,625 सीटें कुल स्वीकृत हैं और इसके ऊपर में जो मरम्मत इत्यादि पर खर्च किया गया है वो लगभग 2 करोड़ 33 लाख है और 242 करोड़ रुपए इसमें मिला था। कुल खर्च जो है टोटल वो 34 करोड़ 73 लाख रुपए इन छात्रावासों के निर्माण में, बच्चों के परवरिश में और वहाँ के मरम्मत में कुल 34 करोड़ 73 लाख रुपए खर्च किया गया। किन किन कार्यों में किस किस मद का खर्च हुआ है? छात्रावास का अकेला नहीं पूछ, माननीय अध्यक्ष महोदय, डिटेल पूछ रहे हैं वो। इसमें बताया कि उन्होंने विशेष रूप से डीएमएफ का पूछा है, उसके बारे में वर्षवार हमने परिशिष्ट में जानकारी दी है। अगर अलग अलग आपका निर्देश हो तो मैं बता दूंगा। चलिए, अगला प्रश्न करिए। डीएमएफ में 21-22 में 1 करोड़ 44 लाख रुपए खर्च हुआ है। इक्कीस 22 में ही अन्य मदों में 15 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च हुआ है। 22-23 में 3 करोड़ 96 लाख रुपए खर्च हुआ है। सामग्री और आपूर्ति में 21-22 में 17 करोड़
5,48,100 रुपये खर्च हुआ है। 22-23 में 15,33,59,300 रुपये खर्च हुआ है और 23-24 में 23,38,40,000 रुपये खर्च हुआ है। चलिए, और कोई प्रश्न है आपके? जी अध्यक्ष महोदय, प्राप्त राशि को निर्माण मरम्मत कार्यों तथा सामग्री खरीदी हेतु भी व्यय किया गया है। यदि हाँ तो किन किन कार्यों हेतु कब कब कितनी कितनी राशि व्यय किया गया है? कार्य एजेंसी, ठेकेदार, सामग्री आपूर्तिकर्ता, फर्म, व्यक्ति के नाम पता सहित वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावे। बहुत माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने परिशिष्ट में ये पूरी जानकारी उपलब्ध करवा दी। परिशिष्ट में पूरी जानकारी आपको दे दी गई है। यदि उसमें आपने पढ़ा होगा परिशिष्ट, उसमें कोई और प्रश्न है तो बताइए। धन्यवाद। चलिए, अध्यक्ष संतुष्ट महोदय। हैं आप। राघवेंद्र कुमार सिंह। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैंने एक पॉइंटेड प्रश्न किया था कि बीज और दवा किन किन संस्थाओं से छत्तीसगढ़ के बाहर की कितनी थी और कौन सी प्रक्रिया के अंतर्गत खरीदी गई हैं। तो ये जो जवाब आया अध्यक्ष महोदय, इसमें उन्होंने फर्म का नाम तो दिया है और जितने छत्तीसगढ़ के बाहर के फर्म हैं उनका एक भी नाम नहीं है। मंत्री जी, मेरे पास जानकारी है, अगर आप आज्ञा देंगे तो मैं आपको उसको दे भी दूंगा। और इसके खिलाफ कई, चूँकि किसानों का मामला है अध्यक्ष महोदय, इनके खिलाफ कई शिकायतें भी आई थी जिसका उल्लेख भी इसमें नहीं किया गया है। और मैंने पॉइंटेड पूछा था कि प्रक्रिया कौन सी, किसका पालन किया गया है, उसकी भी जानकारी विभाग द्वारा नहीं दी गई है अध्यक्ष महोदय। ये माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने पूरी जानकारी दे दी है क्योंकि हमारा शासन का बीज विकास निगम है और बीज विकास निगम के माध्यम से ही बीज की खरीदी की जाती है। जो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड कंपनियां हैं वो रजिस्टर्ड कंपनियों के माध्यम से ही खरीदी की जाती है और उसके द्वारा ही किसानों को वितरण किया जाता है। इसमें इसलिए कोई किसी प्रकार की कोई शिकायत, उसके सैंपल लिए जाते हैं, सैंपल का परीक्षण किया जाता है और उसके बाद ही बीज की सप्लाई की जाती है। अध्यक्ष महोदय, कुछ वहाँ पर डायरेक्ट खरीदी हुई है जो छत्तीसगढ़ के बाहर के फर्म हैं उनसे, और यही मेरा प्रश्न था। और इसमें वीना, एल्विन और नेपट्यून इंडस्ट्री, ये तो 3 हैं जिनसे बाहर से खरीदी की गई है। तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि एक बार इसकी आप जांच करवा लें, क्योंकि इनके खिलाफ कई शिकायतें वहाँ आई थी किसानों के द्वारा। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि किसानों को सीधी किसी भी कंपनी के द्वारा सप्लाई नहीं किया जाता, किसानों को जो बीज की सप्लाई की जाती है वो कृषि विकास, हमारे बीज विकास निगम के द्वारा की जाती है। इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ या जांच की आवश्यकता ही नहीं है। अगर किसी किसान को खराब बीज भी जाता है और 60% से कम जर्मिनेशन होता है तो बीज का जितना पैसा है वो कृषि विकास निगम के द्वारा उसको वापस किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं, विष्णुदेव जी की छाया है, विष्णुदेव जी की सरकार है, इसमें तो जांच पर जांच हो रहे हैं। अगर हम कह रहे हैं कि 3 ऐसे कंपनियां हैं जो छत्तीसगढ़ के बाहर के हैं जिन्होंने बीज सप्लाई किया है, जिसका जर्मिनेशन रेट कम है, जिनने गलत दवाइयां दी हैं, गलत बीज दिया है, उसमें जांच कराने में क्या आपत्ति है? अगर माननीय अध्यक्ष महोदय, जितनी ये कंपनियां हैं ये सप्लाई करती है बीज विकास निगम को और बीज विकास निगम किसानों को सप्लाई करता है। इसके बीज विकास निगम जितनी भी सप्लाई करता है वो जांच परख के बाद ही करता है और इसमें किसी भी प्रकार की कोई शिकायत ही नहीं है। जब कोई शिकायत नहीं है तो जांच क्या करवाएंगे? और अगर विधायक जी के पास में कोई शिकायत है तो उसकी कॉपी दे दे हमको। तो यही मैं कह रहा हूँ, आपको लिख के दे दिया जाएगा कितने जगह से गलत सप्लाई हुआ है, कितने कितने सीधे सप्लाई हुए हैं, तो उनकी जांच कराएंगे, घोषणा कर दीजिए बस। विधायक जी लिख जब के कुछ दे देंगे, गलत ही नहीं हुआ है तो किस चीज की जांच की घोषणा? लिख के दे देंगे तो जांच करा लेंगे। नहीं, वो लिख के दे दें तो निश्चित रूप से अध्यक्ष हमारी महोदय, जहाँ जहाँ जानकारी की शिकायतें हैं मैं मंत्री जी आप को बता दीजिए, हो जाएगा। चरणदास मोहन जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं किसान हूं और बीज विकास निगम में हम लेन देन भी करते हैं वहां फसलों का। वास्तव में बीज विकास निगम के द्वारा या सरकार के द्वारा जिस प्रकार से बीजों का वितरण होता है कि भाई छत्तीसगढ़ से उत्पादन करके देते हैं, एक बार डीएमएफ मत से हमारे
हजारों किसान को पायोनियर कंपनी का मक्के का सप्लाई हुआ था और वह मक्का कहीं पे कोई जर्मिनेशन नहीं हुआ, हमारा खाद भी गया और सरकार का जो बीज का जो काम था वो बेकार हुआ। आप कोई प्रश्न करना है तो प्रश्न करिए ना। प्रश्न एक ही है कि भाई पायोनियर कंपनी का हम किसानों को मक्का दिया गया था। माननीय मंत्री महोदय बोल रहे हैं कि 60% जर्मिनेशन, वो तो 6% जर्मिनेशन नहीं हुआ था, हमारा खाद भी गया था और उस सत्र का फसल दूसरे फसल लेते उसका भी हम लाभ नहीं पाए। मैं कब यही की बात जानकारी कर रहे हैं दे आप? कब की बात कर रहे हैं? कौन सा वर्ष का? ये 3 वर्ष पहले की बात है। ये आप लिख के दे दीजिए 3 वर्ष पहले। सरकार किसी के रहे, किसान तो भाई हमको नहीं, तो ठीक है, तकलीफ हुआ ठीक है है। ना। आप लोग खाली एक ही प्रश्न करते किसकी सरकार थी। सरकार कोई भी रहे, अगर गलत हुआ है तो गलत। आप इधर मत देखिए, सीधी सी बात है, किसान के नाते इस बात को बोल रहा हूँ। आप आराम से बैठ जाइए। आप मंत्री चिंता जी मत करो, विष्णुदेव सरकार लिख है। के जवाब। ठीक है ना भाई, आप पिछले लेकिन लेकिन पहले आपकी पार्टी की सरकार थी, अरे, मतलब आप नहीं राजेश सुनते जी। थे। अरे ऐसी बात नहीं है भैया, चलिए हमारी समस्याओं का आपसे समाधान मैं होना चाहिए, सहमत हूँ। किसानों के प्रति अन्याय नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक ही आपसे बात। सहमत हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। बस हम चलिए। 2100 रुपए में धान खरीद रहे हैं, हम 2100 रुपए 21 क्विंटल खरीद रहे हैं, 2100 रुपए में दे रहे हैं। 2100। इन्होंने 2 साल बोनस की घोषणा की, इन्होंने 2 साल का बोनस नहीं दिया, वो भी हमने उनके खाते में पहुंचा दिया। ये पहली सरकार है, ये 5 साल में अपने वादों को पूरा नहीं कर पाए, उन वादों को हम पूरा कर रहे हैं और उसके बाद में बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। चलिए। ये आदरणीय सरकार अध्यक्ष महोदय भारतीय जी, जनता जो पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार है, सरकार 3 महीने के में जो वादे पूरे कर समर्थन दिए। मूल्य की राशि है क्या उसको आप देंगे? 2017 चौथा किस्त